हेलो गाइस, आज हमारे कैंप का लास्ट डे है और ये दिन बहुत सारी नॉलेज, लर्निंग और अमेजिंग एक्सपीरियंस से भरा हुआ रहा है। सभी सरों के थॉट्स और गाइडेंस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम लोग काफी स्पेशल होने वाला है। मेरा नाम विकास है और मैं इसी कॉलेज का फाइनल ईयर का छात्र हूँ और एनएसएस का भी एक छात्र हूँ और युवा जांजगीर का भी सदस्य हूँ। तो हम युवा जांजगीर मिलकर जांजगीर के अलग अलग जगह एक रिसर्च कर रहे थे कि कितने रोड पे कितने गाड़ी जा रहे हैं, कितने गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं, उनमें से कितने लोगों ने हेलमेट लगाए हैं। तो हमने इसी चीज़ को सोचकर हम चाह रहे हैं कि लोग हेलमेट पहने और लोगों के पास गवर्नमेंट अप्रूवल ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो हमने स्टार्टिंग अपने गवर्नमेंट टीचर कॉलेज से शुरुआत करना चाहा, जहाँ हमने एक कैंप रखा जिसमें हम ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है उसके बारे में बताते हैं कि कम पैसे में गवर्नमेंट के माध्यम से हम खुद से कैसे ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं और हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है। इससे रिलेटेड हम एक कैंप चला रहे हैं जो 3 दिन का था। आज हमारा लास्ट डेट रहा। तो ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि एक गवर्नमेंट का अप्रूवल रहता है कि हम योग्य हो चुके हैं कार या फिर बाइक चलाने के लिए, और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्योंकि योग्य हो चुके हैं। इससे संबंधित हमने आज एक जागरूकता अभियान रखा था। हमने सिविल से यह पता किया कि लाइसेंस सब बनवाना चाहते हैं, लेकिन भारी पैसा होने के कारण कोई बनवा नहीं पाता। गवर्नमेंट शुल्क जैसे कि हम लोग यहाँ आए तो बहुत 40 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन बना सिर्फ 10-15 का है क्योंकि यहाँ सर्वर डाउन हो रहा है, इसीलिए। तो मैम आपको युवा जांजगीर की बहुत अच्छी पहल है। साथ ही साथ हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं बहुत अच्छे तरीके से सहभागिता कर रहे हैं और आप लोग को अवेयर होना चाहिए कि हमें हेलमेट क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि हेलमेट से कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन दुर्घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक है कि आप हेलमेट लगाएं, सुरक्षित चलें और सतर्क रहें। इससे ही आपकी भलाई है। बहुत बहुत ज़्यादा ये है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये। लेकिन छात्र तो बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। सब कर्मचारी अधिकारी जो इसमें लगे हुए हैं वही हम लोग हैं। और जागरूकता की बात करनी है तो जागरूक उनको करना है जो जागरूक नहीं है। आप लोग सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि दोपहिए वाहन कितने हमारे कॉलेज परिसर में दिखाई दे रहे हैं और कितने के पास हेलमेट है। प्रतिशत निकालना चाहेंगे तो आज ही निकाल सकते हैं 5-10 मिनट में कि इतनी गाड़ियां थी और उसमें इतने लोगों के पास हेलमेट। तो ये जागरूकता के कार्यक्रम हैं और लोगों को जागरूक होना चाहिए। आए दिन पेपर पत्र पत्रिकाओं में समाचार में देखने सुनने को मिलता है कि कितनी घटनाएं होती है जो कि जरा हम सावधानी नहीं रखते हैं, इसके कारण जो है घटित हो जाती है। तो हम सजग रहें, सावधान रहें ताकि जो है दुर्घटनाओं से हम बच सकें। धन्यवाद। तो आप लोग थोड़े लोग का जब हम लोग अभी पेन हम लोग आर्टिंग से गए इसलिए खाली हो गए। लगातार आ रहे हैं बच्चे, कुछ कुछ समय में आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ कंप्लीट होता है फिर आरटीओ भी चल देते हैं, मतलब ऑनलाइन फोटो खिंचाने मीटर के लिए। हमने जो हेलमेट पहनते हैं, हम नहीं हेलमेट पहनते उनका भी वो बनाया है। तो आंकड़ा बनाया है, डेली का बनता है। 3 दिन हो गया है, आज 3रा दिन है। तो हमने 60 लोगों का किया है, जिसमें कि 60 लोग हेलमेट नहीं पहने थे और क्या बोलते हैं 3 लोग थे सिर्फ हेलमेट पहन के आए हैं। कॉलेज के अंतर आने वाले का ही किए हैं। आप में एक कुछ कहना चाहेंगे तो छोटे सर परमानेंट पहनते हैं। युवा जांजगीर द्वारा हमारे छात्र छात्राओं के लिए मोटर परिवहन अधिनियम के अंतर्गत लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए जो जागरूकता का कैंप आयोजित किया गया, उसके लिए मैं सबसे पहले तो पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से जो हमारे एनएसएस के स्वयं सेवक हैं और कार्यक्रम अधिकारी हैं, डॉक्टर पुष्पा सिंह मैडम और चंद्रा सर, उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। साथ में जो परिवहन विभाग से भी जो काफ़ी जुड़े हुए हैं उनको भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। अगली बात करने के पहले मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें से कितने लोगों को लाइसेंस का मीनिंग मालूम?
कोई बताएंगे लाइसेंस का मीनिंग क्या होता है? किसी भी एक व्यक्ति को बताइए। सर स्टूडेंट बता तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप परिवहन विभाग से हैं? नहीं नहीं नहीं, कहाँ से? मैं बस इनके साथ काम करता हूँ जब समय मिलता है। जी जी। कोई भी एक इलावा वाले बताए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। सर लाइसेंस मतलब ना लीगली राइट हो जाता है कि हम लोग अब मतलब बाइक या कार चला सकते हैं कभी। चलो तो मैं तो आप लोग को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ये सिर्फ आपके लर्निंग लाइसेंस या मोटर परिवहन से संबंधित लाइसेंस का नहीं, किसी भी लाइसेंस का मतलब होता है शर्तों के साथ अनुज्ञा। जब भी किसी भी, जैसे होटल का लाइसेंस, होटल दुकान कोई चलाता है तो उसको भी लाइसेंस, कोई छोटा सा फूड का इधर ये जो ठेला लगा रहे गुपचुप बेचने का तो उसको भी लाइसेंस लगता है। तो उसमें शर्त पहले से जुड़ी रहती। तो जहां जहां पर भी लाइसेंस शब्द का यूज होता है, खास करके लाभ वाले आप लोग समझो, उसके साथ इतना लंबा शर्त पहले से लगा रहता है। सिर्फ आपने गाड़ी चलाना सीख गया और टेस्ट दे दिया और हेलमेट लगा करके एक राउंड घुमा दिए, एड बना दिए और उसके बाद निकल लिए, ये नहीं होता। उसके बाद वास्तविक टेस्ट शुरू होता है। और इसीलिए आप देखेंगे, आप क्रॉसिंग पार कर रहे हो, रेड लाइट पार कर रहे हो, यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हो, गाड़ी चलाने का तो अनुमति मिल गया, तो वो बाद में भी पेनाल्टी इसीलिए लिया जाता है कि वो लाइसेंस में साथ साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है सर। जितने भी प्रकार के शर्त हैं, स्पीड लिमिट कितना रखना है आपको, हेलमेट लगा के बाइक है तो चलना है कि नहीं चलना है, कार है तो सीट बेल्ट लगा करके चलना है कि नहीं चलना है, किस साइड से हमको ओवरटेक करना है, कहाँ पर ओवरटेक नहीं करना है, रोड के बीच में किस प्रकार की लाइन है उसका हमको कैसे पालन करना है, स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ पर क्या हम ओवरटेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये रोज के रोज का रहता है। और इससे भी बड़ी बात, जब हम एक निश्चित आयु को पूरा कर लेते हैं, जैसे मैं अभी 50 साल का हो गया तो मेरे को अपना लाइसेंस फिर से नवीनीकरण करवाना पड़ा। अब जब मैं 20 साल से 30 साल से गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे को फिर नई लाइसेंस की क्यों जरूरत पड़ती है? क्या 30 साल में मैंने नहीं सीखा था गाड़ी चलाना? क्यों जरूरत पड़ती है दोबारा मैं लाइसेंस बनवाऊं? नई शर्तें कुछ समय के साथ साथ मेरी जो फिजिकल कैपेसिटी है, आई साइट है, बहुत सारी चीजें हैं, वो भी चेंज होती रहती हैं। तो 15 साल के लिए पहली बार जब जारी होता है तो जैसे आप लोगों युवाओं को होगा तो 20 साल के लिए जारी होगा, कुछ ज्यादा एज वालों को जारी होगा तो मात्र 15 साल के लिए होता है। उसके बाद फिर हर एक 5 वर्ष में लाइसेंस का नवीनीकरण कराना पड़ता है। वो इसलिए कराना पड़ता है कि शादी की स्थिति बदलती जाती है, आई साइट में प्रॉब्लम सबका होता ही होता है, इसलिए बार बार हमको नवीनीकरण। तो सिर्फ इसी लाइसेंस का नहीं, सारे भी प्रकार के जो भी, जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण के लिए बताया कि कोई भी हम कार्य की शुरुआत करने वाले होते हैं जिसका डायरेक्ट हित और अहित पब्लिक से जुड़ा होता है। मैं अगर आज एक होटल खोल ले रहा हूँ और मिलावटी सामान लगा करके मैं अगर सामान बेच रहा हूँ तो वो सीधा सामान्य पब्लिक को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से आप एक मोटरसाइकिल या कार लेकर के रोड में निकलते हैं तो न सिर्फ वो आपके लाइफ को प्रभावित करता है, बल्कि उस रोड का यूज करने वाले, चाहे पैदल यात्री हो, पशु हो, अन्य व्यक्ति हो, आपके साथ बाइक वाले हो, कार वाले, सबके लाइफ को प्रभावित करता है। इसलिए उनके साथ पहले से ही अनुज्ञा जुड़ा रहता है और जिसमें शर्तें लगी रहती है। दूसरा चीज जो है, जैसे आप लोग ये काम कर रहे हो, हमारे यहाँ जो जनरल सिस्टम है लाइसेंस बनवाने का, कि आपके माध्यम से जाएगा, उसको टेस्ट देना पड़ेगा, 4 बार वो रिटर्न होगा, फेल होगा, और व्यक्ति थक हार करके क्या करता है कि उधर जाना ही नहीं हमको, इससे अच्छा हम लाइसेंस नहीं बनवाएंगे, जहाँ पकड़ेंगे 100-200 देंगे, जो भी पेनाल्टी होगा छूट जाएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि आप सीधे 1000-2000 धर के जाओ, वहाँ ऑफिस में आपका कोई टेस्ट नहीं होगा और आपका लाइसेंस बन गया। तो लाइसेंस तो बन गया, आपको गाड़ी चलाने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन जो टेस्ट है आपने पास नहीं किया है और गाड़ी निकल के रोड में आप आ जाते हैं तो उस लाइसेंस का भी कोई यूज नहीं है। क्योंकि लाइसेंस सिर्फ तब तक के लिए है कि आपको सिर्फ गाड़ी चलाने का अधिकार है कि नहीं है। गाड़ी चलाने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रोड में किसी को भी ठोक देंगे, किसी के साथ भी एक्सीडेंट कर देंगे, यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे, इनके लिए नहीं है। तो लाइसेंस का अपने पास होना, अगर 100 अन्य कारण है उसमें से सिर्फ एक कारण है, पेनाल्टी के 100 अगर कारण है उसमें से सिर्फ एक कारण से आपका बचाव करता है लाइसेंस, बाकी और 99 कारण जो है उनके साथ अटैच रहते हैं। तो उन 99 कारण का भी जब तक आप पालन नहीं करते या उन 99 शर्तों का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो इसका कोई भी उपयोग नहीं है कि मेरे पास सिर्फ लाइसेंस। फिर हम लोग मैं डे टू डे लाइफ में जैसे देखें, अगर मैं कंटिन्यू 30 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे स्वयं के गलती के कारण मैंने कितना एक्सीडेंट किया या किसी अन्य व्यक्ति के कारण
मेरा एक्सीडेंट हुआ या मैं एक्सीडेंट होते होते बचता, इसका भी हम एक आकलन करें। और आप देखेंगे डे टू डे लाइफ में कि हमेशा जो बाइक वाले होते हैं वो लेफ्ट साइड से ही ओवरटेक करते, कभी भी लेफ्ट साइड से ओवरटेक, चाहे बाइक हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, लेफ्ट साइड से चाहे कोई भी बाइक हो, कोई भी वाहन हो, लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने का किसी को अधिकार नहीं है। आपको हमेशा राइट से ओवरटेक करना है। अभी जैसे हम लोग ये हाईवे में आते जाते हैं, कोई भी गाड़ी, भारी वाहन के लिए अलग लेन होता है, हल्के वाहन के लिए अलग लेन होता है, मोटरसाइकिल के लिए अलग लेन होता है, साइकिल वालों के लिए अलग लेन होता है, पैदल यात्रियों के लिए अलग लेन होता है। कोई कहीं से भी, खास करके बाइक वाले तो लेफ्ट साइड